सभी को जय मसीह की। आज का वचन आप लोगों को देने के लिए चाहता हूँ प्रभु की ओर से। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 17 वचन में ऐसा लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इंग्लिश में लिखा है, बट द वन हु जॉइन्स हिमसेल्फ टू द लॉर्ड इज वन स्पिरिट विद हिम। सो वचन कह रहा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा लिखा है कि जहाँ प्रभु का आत्मा है, जहाँ प्रभु का आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु का वचन दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 18 वचन, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। सो प्रभु का वचन कह रहा है पहला कुरिन्थियों 6:17 में कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और हम दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में पढ़ा है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं उसका आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ पर आज़ादी है, फ्रीडम है। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, देयर इज फ्रीडम। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, नाउ द लॉर्ड इज स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी या फ्रीडम। सो प्रभु आपको इस सुबह आशीष दे। और मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आप सबको इस वचन के द्वारा आज की सुबह बल दे। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें सबसे ज़्यादा जरूरी अगर किसी की उपस्थिति चाहिए तो वो हमारे प्रभु की उपस्थिति है, वो हमारे परमेश्वर की उपस्थिति है। हमें सबसे अधिक पवित्र आत्मा की उपस्थिति का खोजी होना चाहिए। हमें यीशु मसीह को खोजना चाहिए। यीशु मसीह प्रतिदिन, कई बार बाइबल में लिखा है, वो भीड़ भाड़ से निकलकर, वो चेलों की संगति से निकलकर, वो विश्वासियों से, फॉलोवर्स से निकलकर, अपने सेवकाई से निकलकर, वो कई बार बीच बीच में, दिन में, रात में, वो अकेले एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। वो परमेश्वर पिता की संगति में, पवित्र आत्मा की संगति में वो समय बिताते थे। बाइबल में लिखा है, वो निकल कर, खिसक कर अकेले में गया और एकांत में प्रार्थना में समय बिताया। अगर आप लूका की किताब में पढ़ेंगे, ज़्यादातर जगह 5 अध्याय 6 अध्याय में लिखा है, वो पहाड़ पर गया, सारी रात प्रार्थना में बिताई। वहाँ से वो उतरा तो उसमें से सामर्थ्य बह रही थी और लोग उसे चंगाई पाने के लिए छूना चाहते थे। उसने सारी रात जंगल में, पहाड़ में प्रार्थना बिताई। कई जगह लिखा है कि वो निकल कर भीड़ से प्रार्थना करने के लिए एकांत में चला गया। यीशु मसीह का सबसे ज़्यादा जीवन परमेश्वर को प्रेम करना, पिता को, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, समय बिताना, प्रार्थना करना, घुटने टेकना। यीशु मसीह भी एक बहुत बड़ी सेवकाई उस समय कर रहे थे। हजारों लाखों लोग उनके चारों तरफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी पिता को
समय देना नहीं भूला। वो हमेशा ज़्यादातर परमेश्वर पिता के साथ समय प्रार्थना में बिताते थे। वो परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा की संगति में रहते थे। जब प्रभु ने ऐसा समय हमारा बिताया इस धरती पर, वो परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर होकर देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया। वो हमारे लिए मार्ग बनकर आया। उसने कहा, सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सो मेरे प्रियो, यीशु हमारा मार्ग है, हमारा मार्गदर्शन है। हमें यीशु के रास्ते पर चलना है, यीशु मसीह में हमको चलना है। जिस प्रकार यीशु परमेश्वर का पुत्र पिता परमेश्वर के साथ समय बिताता था पवित्र आत्मा के साथ, और पवित्र आत्मा यीशु या परमेश्वर पिता का आत्मा, यीशु का आत्मा, यीशु मसीह एक हो जाते थे, एक हो गए। और जहाँ कहीं प्रभु जाता था वहाँ पर स्वतंत्रता होती थी, वहाँ पर आज़ादी होती थी, वहाँ पर चंगाइयाँ होती थी, वहाँ पर छुटकारे होते थे, अद्भुत काम होते थे, दुष्ट आत्माएं भागती थी। कभी यीशु को किसी शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने जकड़ नहीं पाया। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ यीशु के सामने खड़ी नहीं रह पाई। कोई, उसने कोढ़ियों को छुआ, ऐसे ऐसे रोगियों को छुआ जो फैलने वाले रोग होते हैं, लेकिन यीशु के शरीर में कोई भी रोग नहीं लग पाया। उसने जिसको छुआ, उसने कोढ़ियों को छुआ, वो चंगे होते चले गए। हर कोई चंगा हो गया। और दुष्ट आत्माएं, कितने कितने हजारों हजार दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर थी, और यीशु मसीह ने उनको डांटा और वो सारी निकल गई। तो यीशु मसीह परमेश्वर पिता की सामर्थ और अधिकार में और एक ऐसी पावर में चलते थे जिसके आगे हर एक इस दुनिया की पावर झुकती जाती थी, अंधकार की शक्तियां झुकती थी। यीशु मसीह को कोई भी कैद नहीं कर पाया। यीशु मसीह को कोई भी, यहाँ तक मृत्यु भी कब्र में कैद नहीं कर पाई। और यीशु बाइबल में लूका में लिखा है 6 अध्याय में कि उसमें से सामर्थ निकल रही थी। हालेलुया। क्यों? उससे पहले लिखा है उसने सारी रात प्रार्थना में बिताई, और जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो उसमें से सामर्थ निकल रही थी। लोग उसे छूना चाह रहे थे ताकि वो अपनी अलग अलग बीमारियों से चंगे हो जाए। मेरे प्रियो, आपको हमें आज सबसे एक अधिक चीज की कोई ज़रूरत है तो वो है परमेश्वर के साथ समय बिताना, वो है परमेश्वर की आत्मा में एक हो जाना। हालेलुया। सो 2 कुरिन्थियों 3:17 क्या कहता है? प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अगर आप एक स्वतंत्रता में, एक आज़ादी में चलना चाहते हैं, आपको इस संसार की कोई भी चीज अपने अंडर में ना करने पाए। कोई निराशा, चिंता, दुख, तकलीफ, दर्द, बीमारियां, शैतान, टोना, जादू, नेगेटिविटी, आप किसी के वश में ना हो, तो हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक होने की ज़रूरत है। हालेलुया। मूसा के बारे में लिखा है कि उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया 40 दिन रात, और जब वो पहाड़ से उतरा तो उसके मुख में चमक आ रही थी, परमेश्वर की रोशनी, तेज में उसका चेहरा चमक रहा था। और इजरायली लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाए, उगाड़े, कहा कि इसे ढक ले। तो मूसा को भी पता नहीं था कि मेरा चेहरा चमक रहा है। वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था लंबे समय से। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते, जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो हम एक बड़े प्रभु की आशीष को, बड़ी प्रभु की चमक को, एक सामर्थ में, एक अधिकार में, एक पावर में हम चलते हैं। हालेलुया। सो हम एक स्वतंत्र करने वाली आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, हम उसके साथ संगति करते हैं। और लिखा है 18 वचन में 2 कुरिन्थियों 3:18, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। सो जिस प्रकार दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं और जैसे हम हैं वैसे ही नजर आते हैं, इसी प्रकार जब हम मसीह के साथ, जब हम प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, मेरे प्रियो, हालेलुया हालेलुया, वो मसीह हम में दिखना शुरू हो जाता है लोगों को। हालेलुया। बाइबल कहती है हम मसीह की पत्री हैं।
हालेलुया, हमारे जीवन में मसीह दिखना शुरू हो जाता है। मसीह का चाल चलन, मसीह के काम, मसीह की पवित्रता, मसीह की आशीषें, मसीह की सामर्थ, मसीह का अधिकार, यीशु का सब कुछ हमारे जीवन में, हालेलुया, उसकी महिमा हमारे जीवन में दिखने और प्रकट होनी शुरू हो जाती है। और जितना हम प्रभु की संगति में रहते हैं, हम प्रतिदिन उसकी आत्मा में उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जितना हम प्रभु की संगति में रहते हैं, जितना हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, हालेलुया, हम अंश अंश करके, हम थोड़ा थोड़ा करके, हालेलुया, हम बदलते जाएंगे। हम प्रभु के स्वरूप में, प्रभु के रूप में, हालेलुया, परमेश्वर के बेटा बेटी, हालेलुया, बनते जाएंगे। जैसे बाइबल कहते कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया था, आदम और आदम को, हालेलुया, अपने स्वरूप में बनाया, हालेलुया, मनुष्य को, हालेलुया। इसी प्रकार जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु के पास रहते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु की महिमा में, प्रभु के स्वरूप में हमारा जीवन हो जाता है। जैसे यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसी प्रकार हालेलुया, परमेश्वर ने कहा मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, हालेलुया, परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। जब यीशु मसीह से परमेश्वर पिता प्रसन्न थे, वो पुत्र बनकर आए, हालेलुया, उन्होंने पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन इस संसार में बिताया। जो पिता को भाता था, जो पिता चाहते थे, उनकी इच्छा को पूरा किया और सबसे अधिक उन्होंने परमेश्वर पिता को इस संसार में समय दिया। वो सबसे ज़्यादा इस दुनिया से हटकर निकलकर उन्होंने सबसे ज़्यादा, हालेलुया, सेवा से बढ़कर, रिश्तों से बढ़कर, लोगों से बढ़कर, चंगाई, छुटकारा, हर चीज़ से बढ़कर, हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर पिता को समय दिया। क्योंकि यीशु जानते थे वहीं से मैं आया हूँ, वो उसी ने मुझे भेजा है और वही है मेरी ताकत, वही है मेरा स्रोत, वही है मेरा सब कुछ। पिता को ही महिमा देना, पिता के साथ ही रहना, उससे अलग होकर। जैसे वो कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, ऐसे यीशु कहता है मैं पिता से हटकर कुछ नहीं करता हूँ। जो पिता करता है, जो पिता कहता है, मैं वही करता हूँ। हालेलुया। सो यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत कार्य किए। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी वो यीशु हमेशा स्वतंत्रता में चले, हमेशा दूसरों को स्वतंत्र किया और यीशु मसीह में पिता की महिमा हुई। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, पिता का तेज, हालेलुया, प्रभु पर चमका। हालेलुया। जब वो, हालेलुया, याकूब, पतरस, यूहन्ना को पहाड़ पर ले गए तो वहाँ पर प्रभु की महिमा उन्होंने देखी। एक तेज बड़ा रोशनी ने उनको घेर लिया। स्वर्गदूत आकर खड़े हो गए, जो मूसा, जो एलिया है, वहाँ पर आकर खड़े हो गए और एक बड़ा प्रकाश जो है बादल ने, हालेलुया, यीशु के ऊपर आई रोशनी, महिमा प्रभु की चमकी और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु के द्वारा हो रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम लोग कहते हैं हम बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रार्थना में समय बिताना, प्रभु के साथ संगति करना ही हमको इस संसार में एक विजय जीवन जिला सकती है। हालेलुया। मार्था और मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं। मार्था संसार के कामों में, खान पान में, वो सब जरूरी है, लेकिन हालेलुया, उनसे निकलकर मरियम ने, हालेलुया, उत्तम स्थान को चुना और वो था प्रभु की उपस्थिति में बैठना। यीशु ने कहा, मार्था मार्था, तू बहुत विषय के बारे में चिंता करती है, घबराती है, तेरे ये काम कभी खत्म नहीं होंगे। ये जीवन भर के काम है, खाना पीना, पहनना, नौकरी, काम धंधा, सब कुछ। लेकिन हालेलुया, देख, मरियम ने उत्तम स्थान चुन लिया है। वो ये काम बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन हालेलुया, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के साथ समय बिताना, अधिक से अधिक। हालेलुया। वो मरियम ने उत्तम स्थान चुन लिया। प्रभु ने कहा क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी, वो प्रभु की उपस्थिति में आई। उसने यीशु मसीह को इम्पोर्टेंट समझा, हर कामकाज से बढ़कर वो प्रभु के वचन को सुनने के लिए बैठी। मेरे प्रियो, हालेलुया, हमें प्रभु की उपस्थिति की ज़रूरत है। हालेलुया। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मवास, स्वतंत्रता है, वहाँ पर आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे। आप अपने चेहरे पर यीशु मसीह का तेज लोग देखेंगे आपके चेहरे पर। आप और हम यीशु के समान जो है अंश अंश करके उसमें बदलते जाएंगे, उसका तेज हम में चमकता जाएगा।
मेरे प्रियो, हालेलुया, वचन में लिखा है, बंद कमरे में जा, द्वार बंद कर, प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखेगा और बाहर प्रतिफल तुझे देगा। हालेलुया, बाहर प्रतिफल तुझे मिलेगा। मूसा, हालेलुया, परमेश्वर के साथ बैठा, जब वो उतर कर आया तो उसका तेज मूसा के चेहरे पर चमक रहा था और अद्भुत काम मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किए। आज हमारे जीवन में कोई सबसे बड़ी कमी है तो वो प्रार्थना की कमी, वह है परमेश्वर के साथ संगति की कमी। हालेलुया, इधर उधर भटकने से, इधर उधर सिर मारने से और दिमाग चलाने से कुछ नहीं होगा। टेंशन होगी, चिंताएं होंगी, निराशा होगी, एक काम खत्म होगा 4 आ जाएंगे, एक टेंशन खत्म होगी 4 आएगी। हालेलुया, हम थकेंगे, हम हारते जाएंगे, टूटते जाएंगे, लेकिन जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे कभी ना हारेंगे, वे कभी ना थकेंगे। हालेलुया, जो प्रभु की संगति में रहता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का वह प्रताप प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो हम प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम प्रभु का जो तेजस्वी रूप है, जो प्रभु का तेज है, जो प्रभु की चमक है, जो हम उसकी आत्मा में संगति में रहते हैं, हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जैसा परमेश्वर हमको चाहता है हम उसी रूप में बदलते जाते हैं। प्रभु का तेज हम पर चमकने लग जाता है। हम एक सामर्थ्य, एक पावरफुल, एक अधिकार में चलना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जो प्रभु की संगति करता है वो उसकी आत्मा में एक हो जाता है। जैसे यीशु अपने पिता की पवित्र आत्मा की संगति करते थे, वो एक हो गए और पवित्र आत्मा ने, पिता ने अपने पुत्र के द्वारा, उस शरीर के द्वारा अद्भुत काम इस संसार में किए। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि हमें परमेश्वर की संगति में बढ़ना है, हमें प्रार्थना में बढ़ना है, हमें प्रभु को समय देना है। हालेलुया, ऐसा करने से हम बदलते जाएंगे, मसीह के समान, उसकी महिमा में, उसके तेजस्वी रूप में हम बदलते जाएंगे। हालेलुया, हम उसके बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं और प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में उसकी महिमा हो। प्रभु चाहता है अपनी सामर्थ को दिखाना, अपने अधिकार, अपनी पावर को दिखाना। वो चाहता है कि हम जय में चलने वाले हो। हालेलुया, हम जयवंत से बढ़कर हैं। सो हम तभी चल पाएंगे उस जय में, तभी हम जयवंत से बढ़कर बन पाएंगे। हालेलुया, जब हम प्रभु की संगति करेंगे। सो आज प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे और हमें लगातार परमेश्वर की संगति में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है। ऐसा करने से हालेलुया हम प्रभु की आत्मा में एक हो जाते हैं और प्रभु की स्वतंत्रता, प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु के चमक और तेज में हम चलना शुरू कर देते हैं और हम दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, आइए हम दुआ करें। धन्यवाद पिता आज के वचन के लिए परमेश्वर, जो आज सुबह आपने मेरे द्वारा दिया प्रभु, सुनने वालों को प्रभु। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ जो सुन रहे इस वचन को प्रभु परमेश्वर आप इन्हें बहुत आशीष दे रहे हैं प्रभु। जिन लोगों ने वचन सुना है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आज से इनका आत्मा और तेरा आत्मा एक हो रहा है प्रभु। आज से ये एक स्वतंत्रता में, एक महिमा से महिमा में बदलते जाने के परमेश्वर एक प्रोग्रेस में आज एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं प्रभु। वो प्रार्थना, वो समर्पण, वो संगति में समय बिताना आपके प्रभु, वो बदलता जा रहा है इन्हें परमेश्वर, महिमा से महिमा में बदल रहा है प्रभु। तेजस्वी आप बना रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, हमारे जीवन में, इनके जीवन में लोग आपको देख रहे हैं, आपके आचरण को, आपके चरित्र को देख रहे हैं, आपकी महिमा हो रही है हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, आपका तेजमय प्रकाश हमारी पर चमक रहा है प्रभु। हालेलुया, हम आपकी आत्मा और हमारा आत्मा एक हो रहा है प्रभु। हालेलुया, हम एक संगति में चल रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आज से ये इस मैसेज को सुनने वाले प्रभु, जब वो आपके साथ समय बिता रहे, संगति में, प्रार्थना में ज़्यादा समय आपको, दुनिया से बढ़कर आपको समय दे रहे हैं, तभी हम एक सच्ची जय में, एक सच्ची आनंद में, एक सच्ची आनंद खुशियों में, एक सच्ची विजय में हम चल पा रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपकी महिमा में चल पा रहे परमेश्वर, आपकी महिमा हम में प्रकट हो रही है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, लोग हमारे जीवन में आपकी महिमा कर रहे हैं, आपको देख पा रहे परमेश्वर।
हालेलुया। और हम स्वतंत्रता में चलेंगे, हम स्वतंत्रता की सामर्थ्य में चलेंगे। और जो कोई हमारे संपर्क में आएगा परमेश्वर, जहाँ कहीं हम जाएंगे परमेश्वर, वहाँ पर स्वतंत्रता होगी, लोगों के जीवन में होगी, हमारे जीवन में होगी, आसपास हमारे स्वतंत्रता ही होगी। हर एक बंधन टूटेंगे, बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु। जहाँ तू है वहाँ स्वतंत्रता है प्रभु जी, वहाँ आज़ादी है परमेश्वर। आज से हमें आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। प्रार्थना का जीवन हमको दे दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। और सुनने वाले इस मैसेज को हालेलुया हर एक बहन भाई को मैं आशीष करता हूँ आज की सुबह प्रभु। और प्रार्थना में बढ़ने के लिए, आपकी संगति में चलने के लिए दुआ करता हूँ प्रभु। कैसे भी करके हम सबसे पहला स्थान आपको दे परमेश्वर, आपको अपना जीवन दे परमेश्वर। यीशु मसीह को की भी बहुत बड़ी सेवा थी, परिवार था, लोग थे, भीड़ थी, लेकिन सबसे पहला स्थान उन्होंने आपको दिया। और यीशु ने कहा तुम पहले परमेश्वर उसके राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कई बार हम कई चीज़ों के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, टेंशन, निराशा, चिंताएं हैं, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ चिंता, टेंशन मिल रही है, सिर्फ निराशा मिल रही है। लेकिन जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, उसके राज्य की खोज करते हैं, धार्मिकता की, हालेलुया, परमेश्वर हमको सब कुछ आसानी से देता है, सब कुछ हमको देता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। एक बच्चा की कोई इच्छा है कुछ पाने की, लेकिन वो बच्चा है, शायद वो चीज़ उठा ना पाए, वहाँ तक पहुँच ना पाए, लेकिन पिता अगर उसके पास है, वो पिता से कहे तो बड़ा आसान हो जाता है उसको चीज़ प्राप्त करने के लिए। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर अगर हमसे दूर है, हम प्रभु की संगति में नहीं, तो हम कितनी कोशिश करें हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जब पिता परमेश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ संभव हो जाता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की सुबह हमको ये वचन देने के लिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।